नमो नमः। अभी आज हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य में हम पढ़ रहे हैं इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त जो हमारे वैदिक देवता हैं, इंद्र है, अग्नि है, अश्वनी है, रुद्र है, वरुण है, मरुत है। तो इसमें हम इंद्र सूक्त है। इंद्र सूक्त हमारा दूसरे मंडल, इसका मंडल है 2, सूक्त है 12। तो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, ये विशेष याद रखने वाली चीज है। और ऋषि है इसके घृत, समद, देवता इंद्र है और छंद है इसमें त्रष्टुप। त्रष्टुप छंद है और इंद्र सूक्त की लगभग 250 सूक्त हैं इसके। सबसे ज्यादा जो स्तुति की गई है इंद्र देवता की गई है 250 सूक्तों में। और मैकडोनल व कीथ ने इंद्र को तूफान का देवता माना है कि इंद्र तूफान का देवता है, वर्षा का देवता, जल का देवता तो मानते ही हैं इंद्र को। तो इसको आप विशेष याद रखना है कि दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ऋषि इसके ग्रथ समद है, छंद इसमें त्रष्टुप है। अब आइए इसके श्लोक करते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वानः देवे देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुषमाद रोदसी अभ्यसेताम नरमनस्य महना से जनास इंद्र। अब यहां पर कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि इंद्र क्या है, इंद्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जिस इंद्र ने यो जात उत्पन्न होते ही प्रथम प्रमुख मनस्वान मनस्वी देवे देवान क्रतुना, देव ने अपने पराक्रम से, देवान क्रतुना पर्यभूषित, अपने पराक्रम से अन्य सभी देवताओं को सभी ओर से अलंकृत किया, सुशोभित किया। जिस इंद्र ने अपने पराक्रम से अन्य सभी देवताओं को अलंकृत किया, सुशोभित किया या उनका नेता बना। यस्य सुषमाद रोदसी, जिसके बल से सुषमाद उदसी यानी कि धूलोक और पृथ्वीलोक, सुषमाद धूलोक और रोदसी पृथ्वीलोक भयभीत होते हैं। जो अभ्यसेताम निर्णय, जो सेना रूप बल से अथवा नेतृत्व की महिमा से युक्त है, जो सेना का नेता है, नेतृत्व करता है। नेतृत्व करने वाला कौन होता है? जो नेता होता है, सबका प्रमुख होता है। तो जो सेना का प्रमुख है, हे जनो से जनास इंद्र, हे जनो वही इंद्र है। अब जन्म में इसमें हमारे मनुष्य भी आ सकते हैं और राक्षस, दोनों के लिए आया है, मनुष्य और असुर। हे मनुष्यों या असुरों वही इंद्र है। आया समझ में कि जो इंद्र, जिस इंद्र ने उत्पन्न होते ही, मनस्वी जिस इंद्र ने उत्पन्न होते ही अपनी महिमा से अन्य सभी देवताओं को अलंकृत किया है, और जिसके बल से भूलोक और पृथ्वीलोक सभी भयभीत होते हैं, और जिसने अपने बल या नेतृत्व की महिमा से युक्त है, जो सबका नेता है, प्रमुख है। हे मनुष्यों वही इंद्र है। अब अगला श्लोक हम करेंगे। ये पृथ्वीम व्यथत मानाद रहत, ये पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात, यो अंतरिक्षम विम में बरियो यो धामस्ता तब नाथ जनास इंद्र। अब इसमें कह रहे हैं, इसका जो अर्थ है वो है कि यम पृथ्वी व्यथित मान द्रदतः, जिसने व्यथित मान अस्थिर पृथ्वी को दृढ़ स्थिर किया, जिसने अस्थिर पृथ्वी को स्थिर किया, दृढ़ मतलब स्थिर किया। ये पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात, जिसने चलायमान पर्वतों को रोका। पर्वतान प्रकुपितान अरमणात, जिसने चलायमान पर्वतों को रोका। यो अंतरिक्षो विम में, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष को बरियो बनाया, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष को बनाया। यो धाम, जिसने धूलोक को तमनातः थामा, जिसने धूलोक को थामा। जनास इंद्र, हे मनुष्यों वही इंद्र है। हे मनुष्य राक्षसों वही इंद्र है।
तो देखिए इंद्र ने क्या किया है कि जिसने पृथ्वी को स्थिर किया है, अस्थिर थी पृथ्वी, पहले स्थिर थी पृथ्वी, हमारा एक ग्रह है जो घूमता रहता है, तो अस्थिर पृथ्वी को स्थिर किया। पर्वतों को जिसने एक जगह रोका, पहले इसके बारे में एक पौराणिक कथा है जो हम बताते हैं कि पहले पर्वतों के पंख होते थे जो उड़ करके चलायमान थे, जो उड़ करके कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। कोई बस्ती है, कोई गांव है, शहर है, जिस पर जाकर वो पर्वत बैठे वो शहर पूरा नष्ट हो जाता था। तो इंद्र ने क्रोधित होकर एक दिन सारे पर्वतों के पंख काट दिए। इसके संबंध में ये कि जो हिमालय के पुत्र मेनक पर्वत था वो छिप करके और उसमें चला गया, समुद्र में जाके छिप गया था क्योंकि वो कायर था। तो जो पंख काटे थे, पंख काट दिए पर्वतों को, तो वो उड़ नहीं सकते और उनको एक जगह स्थिर कर दिया। अब जो पंख थे, पर्वतों के जो पंख थे वो पंख बादल बन गए। ये एक पौराणिक कथा है कि जो इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे वो पंख फिर बादल बन गए थे। जो हमारे बादल हैं वो पर्वतों के पंख माने जाते हैं। तो जिसने पृथ्वी को स्थिर किया, पर्वतों को भी स्थिर किया, और जिसने अंतरिक्ष को बनाया, अंतरिक्ष में जिसने अंतरिक्ष को बनाया और जिस इंद्र ने भूलोक को थामा, हे मनुष्यों वही इंद्र है। तो यहाँ इंद्र की महिमा का, उसकी नेतृत्व शक्ति का, उसकी शक्तिशाली का वर्णन किया जा रहा है। तो अगला हम श्लोक करेंगे इसका, यो हत्वा हिमरिणातः सप्त सिंधून यो गा उदाज दपधा बलस्य यो अस्मनोन्तरित अग्निम जजान संभृक संवत्सु से जनास इंद्र। इसमें कह रहे हैं कि जिस इंद्र ने हत्वा हिम अरिणात, जिसने वृत्र नामक मेघ को या राक्षस को मारकर 7 नदियों को बहाया था। हत्वा हिम अरिणात, जिसने वृत्र नामक मेघ को मारकर सप्त सिंधून उदाजक, जिसने 7 नदियों को बहाया था, और जिसने बलस्य उदाज अपधा, जिसने बल नामक असुर द्वारा गुफा में रोकी गई अस्मन अंतोर अग्नि, जिसने बल नामक असुर द्वारा गुफा में रोकी गए गायों को बंधन से मुक्त किया था। और गा उदाज अपधा बलस्य, बल नामक राक्षस को गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त किया था। यो अस्मन अंतर अग्निम, जिसने पत्थरों के बीच में आग को उत्पन्न किया। अस्मन अंतोर अग्नि, पत्थरों के बीच से जिसने आग को उत्पन्न किया। संवृक संवत्सु, और जिसने उत्पन्न किया मेघों में बिजली को उत्पन्न किया। संवृक संवत्सु, जिसने बिजली को, मेघों में बिजली को उत्पन्न किया। संवत्सु, और युद्ध में जो विनाश करने वाला है। संवृक संवत्सु, संवत्सु जो युद्धों में विनाश करने वाला है। हे जनो वही इंद्र है, हे जनो वही इंद्र है। तो देखिए अब इस श्लोक में क्या है, कुछ चीजें हैं याद रखने वाली। जिसने हत्वा हिम अरिणात सप्त सिंधून, जिसने वृत्र नामक राक्षस को मार करके और 7 नदियों को बहाया था। जो मेघ था, जो राक्षस था, वृत्र नाम का था, जिसने 7 नदियों का जल रोक लिया था। तो इंद्र ने क्या किया, उस राक्षस को मार करके और उन 7 नदियों का जो जल है उसको बहाया था, मुक्त किया था। तो एक चीज ये हो गई इसमें याद रखने वाली। दूसरी है गा उदाज अपधा बलस्य, जिसके बल नामक असुर द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त किया। बल नामक एक राक्षस था जिसने सारी गायों को एक गुफा में बंद कर दिया था, बंधन में बांध दिया था। तो इंद्र ने उस राक्षस को, बल नामक राक्षस को मार करके गायों को उसकी कैद से छुड़ाया था।
अब इसमें तीसरा है असमन और अंतर अग्नि, जिसने पत्थरों के बीच में आग उत्पन्न की थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम जो आग है वो पत्थरों की रगड़ से ही उत्पन्न हुई थी। और जिसने समव्रक संवत्सु, समव्रक नामक मेघ को, जिसने मेघों में बिजली को उत्पन्न किया, जो बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो बिजली कड़कती है और उसमें आग उत्पन्न होती है, जो बिजली कड़कती है, तो वो इंद्र ने उत्पन्न किया। और जो युद्धों में विनाश करने वाला है, समव्रक, युद्धों में समत्सु विनाश करने वाला है, हे मनुष्य, वही इंद्र है। तो देखिए इसमें ये बहुत कई सारी चीज है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती हैं, जो याद रखने वाली होती है कि इंद्र की महिमा किस किस उनमें आई है ये। अब अगला हमारा श्लोक है, येने मां विश्वा चैवना कृतानि यो दासम वर्णम अधुरम गुहाक स्वघनीमः यो जिगी वाल क्षमा दद अर्य पुष्टानी से जनास इंद्र। अब इसमें कह रहे हैं, देखिए कि इस श्लोक में इंद्र की महिमा का वर्णन कैसे किया जा रहा है कि येने मां विश्वा च्यवना कृतानि, जिसके द्वारा इन संपूर्ण लोकों को च्यवना नश्वर या गतिमान कृतानि किया गया है, बनाया गया है। जिस इंद्र के द्वारा विश्वा संपूर्ण लोकों को च्यवना, च्यवना का गतिमान, गतिमान या नश्वर कृतानि किया गया है, बनाया गया है। यो दासम वर्णम अधरम गुह्याक, जिसने हिंसा करने वाले, जिसने हिंसा करने वाले दास वर्ण को तथा निकृष्ट असुर को गुहाक, गुफा या नरक में डाल दिया है। जिसने हिंसा, अधर्म हिंसा करने वाले दास वर्ण को या निकृष्ट असुर को गुहाक, गुफा में या नरक में डाल दिया है। गुफा, नरक, नरक क्या होता है? दुख, दुख पाना ही नरक होता है। स्वघनीव यो जिगीवाल क्षमाददः, और जिसने जो दाव के धन को, स्वघनीव दाव के धन को जीतने वाले ज्वारी के समान जिगवान लक्ष्य क्षमा, जो लक्ष्य, लक्ष्य पर दाव लगाने वाले ज्वारी के समान शत्रुओं के धनों को छीन लिया है, शत्रुओं के धनों को छीन लिया। आर्य पुष्टानी, और जो आर्य धनों को, शत्रुओं के धनों को छीन लिया है, हे मनुष्यों, वही इंद्र है, वही इंद्र है। तो इंद्र क्या है कि जिसने संपूर्ण लोकों को, इंद्र ने संपूर्ण लोकों को नश्वर या गतिमान बनाया है। और जिसने हिंसा करने वाले, जो हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, जो राक्षस होते हैं, दास वर्ण हैं, उनको गुफा में डाल दिया है या नरक में डाल दिया है। हम कहते हैं ना स्वर्ग नरक, सुख पाना स्वर्ग होता है और दुख पाना नरक होता है। तो निकृष्ट असुर को गुफा में डाल दिया है। स्वघनीव यो जिगीवान लक्ष्य, अपने लक्ष्य को साधने वाले, धन को जीतने वाले, लक्ष्य पर धन को लगाने वाले, दाव लगाने वाले ज्वारी के समान, जिसने शत्रुओं के धनों को छीन लिया है। जैसे जो जुआ खेलता है और वो मनुष्य धन का दाव लगाता है और वो धन जीत लेता है, वैसे ही इंद्र ने शत्रुओं के संपूर्ण धनों को छीन लिया है या जीत लिया है। और जो मनुष्यों को पुष्ट करने वाला है, हे मनुष्यों, वही इंद्र है। तो यहाँ पर इंद्र की महिमा का ये वर्णन किया है कि जो संपूर्ण लोगों को गतिमान बनाता है, जो लोग असुर जो हैं या निकृष्ट वर्ण है, उनको गुफा में डालता है, नरक में डालता है, और जो ज्वारी के समान शत्रुओं के समस्त धनों को छीन लेता है, वही इंद्र है। अब हम अगला श्लोक करेंगे। यस्या श्वासः प्रदिशि यस्य गावो रस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास ये सूर्यम ये उषसम जजान यो अपाम नेता से जनास इंद्र। इसमें कह रहे हैं कि इंद्र क्या है?
देखिए इंद्र जिसके यस्या आश्वास प्रदिशि, जिसके अनुशासन में गावोर अस्य घोड़े रहते हैं और जिसके अनुशासन में गाय गाय रहती है। अश्व यस्य अश्वास प्रदिशि, चारों दिशाओं में जिसके अनुशासन में अश्व घोड़े रहते हैं। गावोर अस्य अनुशासन, जिसके अनुशासन में गाय रहती है। ग्रामा यस्य गांव या विश्वे रथास, और संपूर्ण रथ, गांव या संपूर्ण रथ जिसके अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन अर्थात नियंत्रण में रहते हैं। तो इंद्र के नियंत्रण में घोड़े रहते हैं, गाय रहती है और संपूर्ण गांव रहते हैं। ये सूर्य, ये ऊषस जजान, जो सूर्य व ऊषा को उत्पन्न करने वाला है। यो अपाम नेता, जो जलों को बहाने वाला है, जलों का नेता है। अपाम नेता, अपाम नेता ये प्रतियोगिता में बहुत आता है। से जनास इंद्र, हे मनुष्यों वही इंद्र है। हे जनों वही इंद्र है। तो कौन है इंद्र? जिसके अनुशासन में या जिसके नियंत्रण में संपूर्ण घोड़े, अश्व घोड़े रहते हैं, गाय रहती है, ग्रामा और गाय गांव रहते हैं, वह संपूर्ण यस्य विश्व रथास रथ रहते हैं। जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं, गाय रहती हैं, गांव रहते हैं और संपूर्ण रथ रहते हैं। यह सूर्य ऊषसो जजान, जो सूर्य और ऊषा को उत्पन्न करने वाला है, जो जलों को बहाने वाला है। अपाम नेता, जो जलों को बहाने वाला है। हे मनुष्यों, हे जनों वही इंद्र है। अब अगला श्लोक करेंगे इसका। यम क्रंदसी संयति विहते परे अवरे उभया अमित्रा समानम छिद्र खमात स्थवांसा नाना हवेते से जनास इंद्र। अब यहां कह रहा है कि इंद्र क्या है? ये क्रंदसी संयति, जिसने युद्ध घोष करती हुई या युद्ध के लिए परस्पर संघर्ष होती हुई दो विरोधी सेनाएं जिसको बुलाती हैं, ये क्रंदसी संयति, संयति युद्ध के लिए, विहते बुलाती हैं, क्रंदसी युद्ध घोष करती हुई। तो युद्ध घोष करती हुई या युद्ध के लिए परस्पर संघर्षरत परे अवरे उभया अमित्रा, परे अवरे दोनों ही, दो विरोधी सेनाएं जिसको बुलाती हैं, चाहे उसके शत्रु हो, दो विरोधी, अमित्रा आपस में दो विरोधी सेनाएं जिसको बुलाती हैं, यानी कि दो गुटों में उनमें युद्ध चल रहा होता है, तो दोनों ही तरफ की सेनाएं जिस इंद्र को अपने युद्ध के लिए बुलाती है। समानम चिद रथमात स्तवासाम, और उत्तम तथा अधम दोनों प्रकार के ही शत्रु जिसको बुलाते हैं, उत्तम या अधम दोनों ही प्रकार के शत्रु जिसको बुलाते हैं। और समान चिद अर्थात समान ही रथ पर बैठे हुए योद्धागण सहायता के लिए जिसको अनेक प्रकार से, नाना हवेते अनेक प्रकार से जिसको पुकारते हैं। हे जनों वही इंद्र है। हे जनों वही इंद्र है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि युद्ध के लिए या युद्ध घोष करती हुई दो परस्पर, युद्ध के लिए परस्पर संघर्षरत होती हुई दो विरोधी सेनाएं जिसको बुलाती हैं। जैसे दो विरोधी सेना, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, तो भगवान कृष्ण को दोनों, कौरवों ने भी और पांडवों ने भी, दोनों ने ही आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। तो ऐसे ही इंद्र को दो विरोधी जो सेना है वो दोनों ही युद्ध के लिए बुलाती है। और परे अवरे उभय अमित्रा, उत्तम या अधम, परे उत्तम और अवरे अधम दोनों प्रकार के ही शत्रु जिसको बुलाते हैं। समान चिद रथमात स्तवासम, और समान ही रथ पर योद्धागण जिसको सहायता के लिए अनेक प्रकार से बुलाते हैं। हे जनों वही इंद्र है। अब इसमें अगला श्लोक करेंगे। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युद्धमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव यो अच्युत च्युत से जनास इंद्र। अब इसमें यहां कह रहे हैं कि इंद्र क्या है?
यस्मान ऋते विजयन्ते, जिसके बिना, ऋते देखिए, यस्मान तृतीय विभक्ति ऋते, जिसके बिना मनुष्य विजय प्राप्त नहीं करते हैं। यस्मान न ऋते विजयन्ते, जिसके बिना मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जनासो हे मनुष्यों, यम युद्ध माना और परस्पर युद्ध रत योद्धागण अब से हवंते, जिसको रक्षा के लिए पुकारते हैं। यो विश्वस्य प्रतिमानम, जो संपूर्ण जगत का प्रतिरूप या मानदंड है, बभूव है, जो समस्त जगत का प्रतिरूप है या मानदंड है। यो अच्युत च्युत से जनास इंद्र, जो स्थिर और दृढ़ पदार्थों को भी गतिशील और विनाश युक्त करने वाला है। मतलब अच्युत और च्युत, अच्युत दृढ़ पदार्थों को, ये सस्वतो महीनो दधानान अमन्य मानास शर्वा जघान, ये सरदते नानु ददाती श्रद्धाम यो दस्योर हंता से जनास इंद्र, जो महान पाप को धारण करने वालों, महीनो दधानाम सस्वतो, जो निश्चय ही महान पाप को धारण करने वाले, अमन्य मानास शर्वाम, जो बहुत से इंद्र की सत्ता को न मानने वालों को, छरवा जघान सरदते, जो इंद्र वज्र से मार देता है। नानु ददाती श्रद्धाम, और जो अनात्मज्ञ और अभिमानी या हिंसक को उत्साह प्रदान नहीं करता, नानु ददाती प्रदान नहीं करता है। और जो दस्योर हंता श्रद्धाम, जो विनाशक शत्रुओं को मारने वाला है, वही इंद्र है। तो देखिए, जो महान पाप को धारण करने वाले और इंद्र की सत्ता को न मानने वाले को इंद्र क्या करता है, वज्र से मार देता है। वज्र इंद्र का हथियार है, जिससे वो सबको मारता है, जो दधीची नामक किसी की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए वो वज्र का है। और जो अनात्मज्ञ अवमानी, जो हिंसक को उत्साह प्रदान नहीं करता है, उनको आलसी बना देता है। जो हिंसक प्राणी होते हैं, जो अनात्मज्ञ होते हैं, अभिमानी होते हैं, उनमें वो आलस पैदा कर देता है। और जो शत्रुओं को मारने वाला है, विनाशक दस्योर हंता, जो विनाशक शत्रुओं को मारने वाला है, वही इंद्र है। अब हम अगला करेंगे, धावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते सुष्माद चिदस्य पर्वता भयन्ते, ये सोमपा निचितो वज्र बाहुर यो वज्रहस्त से जनास इंद्र, जिस इंद्र ने, इंद्र के लिए धावा भूलोक और पृथ्वी लोक नमेते झुक जाते हैं, नमस्कार करते हैं। सुष्मा चिद अस्य, और जिसके बल से पर्वता भयन्ते, पर्वत भी भयभीत होते हैं। जो सोमपा, सोम रस का पान करता है, क्योंकि इंद्र सोम रस का पान करता था। निश्चितो वज्र बाहुर, जो वज्र दृढ़ अंगों वाला है, और वज्र हस्त, और वज्र तथा वज्र के समान भुजाओं वाला है, और वज्र हाथ में धारण करने वाला है। हे जनो, वही इंद्र है, वज्र धारण करने वाला है। हे जनो, वही इंद्र है। तो देखिए, इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें कुछ चीजें आती हैं। सोमपा, सोमरस का पान करने वाला। वज्र बाहु, वज्र के समान भुजाओं वाला, वज्र के समान दृढ़ भुजाओं वाला है। जो वज्र हस्त, और वज्र हाथ में धारण करने वाला है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। तो इंद्र क्या है, जिस इंद्र को पृथ्वीलोक और भूलोक झुक जाते हैं, और जिससे पर्वत भी, सुष्माचिद अस्य पर्वता भयन्ते, जिसके बल से या शक्ति से पर्वत भी भयभीत होते हैं। सोमपा निचितो, जो निचोड़ कर सोम रस का पान करता है। और जो दृढ़ अंगों वाला है, वज्र बाहु, और वज्र के समान भुजाओं वाला है। वज्रहस्त, जो वज्र हाथ में धारण करने वाला है। हे जनो, वही इंद्र है। अगला है, ये संबर पर्वतेषु छियंतः चत्वारे सस्याम सरधान विंदत ओजायमान यो अहिन जघान दानु सयान से जनास इंद्र, जिस इंद्र ने, देखिए, संबर प्रदर्शन करते हुए सोए हुए दनु
अहि नामक राक्षस को मारा। हे जनों, वही इंद्र है। हे जनों, वही इंद्र है। तो यहां कह रहा है कि ये संबर पर्वतेषु छियंद चत्वारि अस्या। देखिए, ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि संबर नामक पर्वतेषु, जिसने पर्वतों के बीच से संबर नामक राक्षस को चत्वारि अस्याम 40वें वर्ष में ढूंढकर छियंतः मार दिया था। और शरद्धान विंदतः, ढूंढकर मार दिया था। ओजायमान यो, जो शक्ति का प्रदर्शन करने वाले सोए हुए अहि जघान दानु शयान, शयान सोए हुए अहि दानु, जो दनु पुत्र, दानु, दानु यानी कि दानु, धनु राक्षस है, दानु अण इसमें लग के, और ये इसमें दानु, दानु यानी कि दनु पुत्र अहि नामक राक्षस को मार दिया था सेजनास इंद्र। हे जनों, वही इंद्र है। तो अब देखिए, इस श्लोक में विशेष रूप से याद रखने वाली जो चीज है, जिसने 40वें वर्ष में संबर नामक राक्षस को ढूंढकर मार दिया था पर्वतों के बीच से, और पर्वतेषु यानी कि पर्वतों के बीच में, जिसने 40वें वर्ष में संबर नामक राक्षस को ढूंढकर मार दिया था। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आता है। और ओजायमान अहि जघान दानु, जिसने सोए हुए धनु पुत्र अहि, अहि नामक राक्षस को जिसने मार दिया था, क्योंकि ये बहुत भयंकर राक्षस था, तो उसको मार दिया था। हे जनों, वही इंद्र है। तो अब देखिए, इन श्लोकों में और भी है इसमें श्लोक, इन श्लोक में इंद्र की जो महिमा का वर्णन किया गया है, सारे इनमें इंद्र की महिमा का वर्णन किया गया है कि इंद्र कितना शक्तिशाली देवता है, जो सभी देवों का नेता है, उनका राजा है, सभी देवताओं का राजा है, राक्षस जिससे डरते हैं भाई, इसीलिए नेता है, इसलिए राजा है वो देवताओं का, स्वर्ग का राजा है वो इंद्र। तो इंद्र इतना शक्तिशाली है, और इसमें जो बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि महिम जनास इंद्र पर्वत कुपदान अरमनाथ अंतरिक्ष में धाम की, जिसने पर्वतों को पंख काट दिए थे, 7 नदियों को जिसने बहाया था, वृत्र नामक मेघ को मार कर जिसने 7 नदियों को बहाया था, बल नामक असुर को जिसने मारा था, मारकर गुफाओं में रोके गायों को बंधन से मुक्त किया था, जो पत्थरों के बीच आग उत्पन्न करने वाला है, और जिसने वर्णम अधम गुहिया, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अश्वास गावोर अस्य ग्रामा विश्वे रथास, ये सूर्य जजान, ये अपाम नेता, और क्रंदसी संयति विहते, संघर्षरत सेना जिसको बुलाती है, वह मनुष्य वही इंद्र है। और इसमें देखिए, इसमें ये विश्व से प्रतिमान बहु, इसमें आ जाएगा आपका ये सरदते यो दस्योर हंता आता है, और इनमें ये आता है धावाचिद पर्वतम है तो सोमपा वज्रबाहु वज्रहस्त, और इसमें आता है संबर नामक राक्षस को चत्वारिश्याम 40वें वर्ष में जिसने ढूंढकर मारा है, और जिसने अहि नामक धनु पुत्र अहि नामक राक्षस को ढूंढकर मारा है, वही इंद्र है। तो हमने आपको प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से आपको सारा इसमें समझना है, क्लियर आ जाए। अब आगे हम अगला और करेंगे। अभी धन्यवाद।